फजीलतें भी पता थी, लेकिन ये भी पता था कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए, इसके लिए कुर्बानी देनी होगी, कोशिश करनी होगी। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, मक्का वालों को समझाते रहे। अबू जहल कैसी दुश्मनी की, अल्लाह को। जब बदर के मैदान में अबू जहल के ऊपर एक सहाबी बैठ गए और कत्ल करने लगे, तो क्या कहा पता है उसने? तकब्बुर था उसमें भी। उसने कहा कि बहुत से लोग शहीद, बहुत से लोग खत्म हुए हैं, कत्ल हुए बहुत से लोग, तो मेरी गर्दन थोड़ी बेटा यहां से उतारना जरा नीचे से, ताकि पता चले कि सरदार का सर है। तकब्बुर की भी इंतहा थी। और वो यूं कहना चाह रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से जितनी दुश्मनी थी, नऊज़ु बिल्लाह, अभी और बढ़ गई है दुश्मनी। फिरौन से भी खतरनाक। फिरौन ने हज़रत मूसा को सताया था, इसने अल्लाह के नबी को सताया, बहुत सताया, बहुत प्लानिंग की, हर मौके पर प्लानिंग की, किस तरह सताया जाए, किस तरह तड़पाया जाए। इसीलिए तो आप ताइफ गए थे, ये लोग नहीं मानते, तो ताइफ वाले समझेंगे, ताइफ वालों को समझाए। क्या पता था ताइफ से भी पत्थर पड़ेंगे। कुछ खुश नसीबों के मुकद्दर में ये सुन्नत भी जिंदा होती है। प्यारे नबी अलैहि सलाम को अल्लाह के दीन के खातिर पत्थर मारे गए। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के दीन की मेहनत करना चाहते हैं और अपने ही उनको पत्थर मारते हैं, उनकी वो सुन्नत जिंदा होती है। ये पत्थर क्यों खा रहे हैं? दीन की वजह से, पैसे की वजह से, कमाई की वजह से। बस अल्लाह का दीन आप है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू जहल के पास बकौल अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के दीन की दावत को लेकर 3000 मरतबा तशरीफ ले, 3000 मरतबा। अब मान जाए, तब मान जाए, वो मानता नहीं था, उसके मुकद्दर में ईमान नहीं था। लेकिन हमारे नबी अलैहि सलाम के दिल का दर्द, ये जन्नत में चला जाए किसी तरह, अल्लाह इसको माफ कर दे। जो उबई था मुनाफिकों का सरदार, उसके इंतकाल के बाद अपना कुर्ता दे रहे हैं कि इसको इसमें कफन दे दो। बेटा कह रहा है आपका कुर्ता मिल जाएगा, बोले मिल जाए। अगर मेरे कुर्ता पहनने की वजह से अल्लाह इसको माफ करे तो भी मैं तैयार। जब उसको कब्र में रखा गया तो खुलासा ये कि आपने अपना लुआब मुबारक उसके मुंह में रखा, शायद अल्लाह को ये अदा पसंद आए तो अल्लाह इसको माफ कर दे। ये मंजर देखकर तकरीबन 100 मुनाफिक लोग ईमान ले आए कि ऐसा दर्द है उम्मत का, ऐसा गिरोह को अपना बना रहे। अल्लाह हमें भी ऐसा दर्द दे कि हम सबको अपना बनाए, अपनों को घेर न बनाए, अपना बनाए। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सबको ईमान दे, सबको हिदायत दे। हिदायत आपके हाथ में। तो उनकी बात सुना रहा था, उसने कहा कि बेटा तुझे पता है मैं शराब पीता, जुआ खेलता, घर जाता, मेरे बच्चे मुझे देखकर कांपते, अभी क्या होगा, अब्बा आ गए, कोई मुझे मेरे से बात न करे, मुझे डिस्टर्ब न करे, मैं नशा करूं और टीवी देखूं। फिर बोले मैं एक मरतबा बैठा हुआ था, एक आदमी आया मेरे पास, मेरे दोस्त, मुझे कहा चलो एक जगह मौलाना का बयान है, चलते हैं। मैंने कहा मैं बयान में नहीं आता भाई, मैं नशा करने वाला बंदा, मैं कहा होगा बयान में नहीं आता। उसने कहा भाई हम यहां बैठे, वहां भी बैठेंगे, आधा बयान तो हो ही गया होगा। और मैंने कहा चलो चलते हैं, आप बैठेंगे, मैं सिर्फ बैठूंगा, बोले कोई बात नहीं। मैं चला गया बयान, और हकीकत में आधा बयान हो गया था। मौलाना तो बात कर रहे थे, बात करते करते एक जुमला उन्होंने बोला, वो जुमला मेरे दिल पर तीर की तरह
आके लगा, अजीब लगा मेरे दिल। फिर मैंने उसके बाद का बयान भी ज्यादा नहीं सुना, बस वो चूक गया मुझे। उन्होंने कहा कि चाचा जान मैं जान सकता हूं वो क्या जुमला था? मौलाना ने जो कहा कि जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं किसी से तो रोटी मोटी मकान पैसा चीजें ये नहीं छीनते, दुनिया की चीजें नहीं छीनते, तो क्या ले लेते हैं? सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। मुझे ध्यान आया कि हाँ मैं तो नमाज पढ़ता नहीं हूं, फजर की नमाज जा रही है और नमाजें जा रही है, मैं समझ रहा हूं नमाजें छूट रही है, क्या पता अल्लाह मुझे अपने सामने खड़े होते हुए देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरे दिल में लग गया कि यार तेरे से अल्लाह नाराज है। बयान के बाद में गया उनके कमरे में, मुझे साथियों ने कहा कि उनको आराम का तकाजा है, मैंने कहा 2 मिनट मुझे दे दो यार। बस्ती वालों ने भी देखा कि ये अजीब आदमी शायद तौबा कर ले, 2 मिनट दे दी। वो जुमला जरा दिल पे लग गया है, पूरा बयान तो ध्यान से सुना नहीं, समझ में बहुत आया भी नहीं। आपने कहा ना अल्लाह नाराज हो, रोटी मोटी मकान नहीं छीनते, नमाज की तौफीक छीन लेते, सजदे की तौफीक छीन लेते। हजरत ने फरमाया हाँ, बड़ी बड़ी 3 नेमतें उससे अल्लाह महरूम कर देते। हजरत कौन सी? नंबर 1 सजदे की तौफीक छीन लेते जब नाराज होते। नंबर 2 कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं होती, हफ्तों हफ्तों तक कुरान शरीफ खुलता नहीं, और मोबाइल 1 घंटा बंद हो जाए तो उसका दम घुटता है। चार्जर न मिले, पूरा ढूंढना तलाश कर ले और बोलेगा अखलाक लोगों के कैसे है, वो चार्जर मोबाइल चार्ज में भी नहीं रखता। भाई तो कुरान नहीं पढ़ता, तेरे अखलाक कैसे, तू अल्लाह से कितना दूर हो रहा है, वो कभी सोचा? मौलाना ने फरमाया कि नंबर 2 अल्लाह कुरान की तौफीक नहीं देते पढ़ने की। तीसरी बात, पहली बात नमाज सजदे की तौफीक छीन लेते हैं, नंबर 2 उसको कुरान शरीफ की तौफीक नहीं देते। तीसरी बात मुझे याद नहीं, गुनाह ज्यादा होते हैं तो इंसान भूल जाता है। मेरे लिए भी दुआ करेगा, मुझे भी बचाए गुनाहों से। मौलाना ने कहा कि ये 3 तो बड़ी बड़ी बात है। ये अभी की बात सुना मैं आपको 2-3 दिन पहले, अभी ताजी बातें सुना रहा हूँ। और तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद उसने एक जुमला कहा, भाईजान वो सुना रात में हमने, माफी मांगी उससे, नाराज हो गए आप मुझसे, सुना करता हूं, दोस्ती करता हूं, मेरा रब कैसा करीम है, माफी मांगी। 4.5 महीने हुए हर अजान मस्जिद में सुन रहा हूं, 4.5 महीने से कोई अजान बाहर नहीं सुनी। क्या प्यार करते अल्लाह ताला अपने बंदों से, सच्ची माफी मांगी। बयानात में इसीलिए बुलाया जाता है, हम भी इसीलिए बोलते हैं कि शायद कोई जुबान से कोई जुमला ऐसा निकले कि मेरे अपने ही दिल पे लग जाए, शायद कोई जुमला आपके दिल पे लग जाए। अल्लाह को कहे अल्लाह जी शराबियों को लग गया, नमाज से दूर कुरान से दूर उनको लग गया, जुआ खेलने वालों को लग गया, कोई जुमला मुझे भी लग जाए कि मैं भी यूटर्न ले लूं, मैं भी तौबा कर लूं, मैं भी आपका हो जाऊं, मैं भी आपसे राजी, आपको राजी कर लूं। कोई दिल की तार अल्लाह से जुड़ जाए, कोई वक्त आए, कोई घड़ी आए कि अल्लाह ताला हमें अपना बना ले। बिशरा हाफिज रहमतुल्लाह अलैह, पुलिस वाले शराब के नशे में जा रहे हैं, देखा कि अल्लाह का नाम नीचे गिरा हो, बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे अल्लाह का नाम नीचे। उन्होंने उठाया, हालांकि पुलिस वाले शराब पी के वो जा रहे, लेकिन मुसलमान के दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत हर वक्त होती है, वो नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसको चूमा, उसको सर आंखों पर रखा, उसको बदन जगह पर रख दिया, इल्हाम फरमाया, ए बेशर मुझे हमारे नाम को नीचे से उठाकर ऊपर रख दिया,
हम भी तेरे नाम को फर्श से उठाएंगे, आरश तक पहुंचाएंगे। बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस इल्हाम के बाद मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर गया। लेकिन शराबी है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक वक्त आया, दिल की दुनिया बदली। अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरा तो सब सारा ही गलत है, उस उस्ताद की तरह बहुत गलती की है। कोई वक्त ले आ कि मैं भी आपका हो जाऊं, इखलास आ जाए मेरे में, मेरे दिल की तार आपसे जुड़े। अभी तो मेरा दिल कहता है कि तूने अल्लाह को नाराज किया है। अपने दिल से पूछो, क्या मौत आई तो क्या अल्लाह पूछोगे? क्या लगता है, क्या इस वक्त मौत आई तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? क्या मामला साफ है? क्या बहनों को हिस्सा दे दिया है? जिससे कर्ज लिए थे उनको पैसे चुका दिए हैं? सूद तो नहीं लिया है, ब्याज तो नहीं लिया है, लोन तो नहीं लिया है? बीवी पर्दा करती है, नेक है, नमाजी है, दीनदार है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो अच्छे अच्छे अमल करें और वो नऊजुबिल्लाह जहन्नम में ले जाने का जरिया बने। बच्चों की अच्छी तरबियत हुई है, आएंगे कब्रिस्तान हिसाब सवाब करने। जिस तरह हम नहीं जाते दादा पर दादा की कब्र पे, इनके बच्चे भी हमारी कब्र पे नहीं आएंगे। जरा सोचे, फिक्र करें, अपने बारे में कुछ गौर तो करें। आज तक क्या पाया, क्या खोया, क्या हासिल किया? अगर कल की रात इस वक्त कब्र में हुए तो क्या वो बताएंगे अल्लाह को? हम तो जीते ऐसे जैसे मरना ही ना हो, मर ऐसे जाते जैसे कभी जिए ना हो। एक दर्द भरी दास्तान आपको सुनाऊं। 22 दिन पहले का वाकया सुनाऊं, 22 दिन पहले का। सूरत में हूं, 11 बजे कार में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक साथी थे। मेरे दोस्त का फोन बजा नौसारी से, सलाम किया, कैसे हो मौलाना? मौलाना मेरी भाभी का इंतकाल हो गया। मैंने यार उसकी तो वो कब उम्र होगी? बोले जी 24 साल। उसकी उम्र मेरी जितनी, दोस्त की, उसका भाई उससे भी छोटा। भाभी की उम्र 24 साल। बच्चे हैं? बोले जी 7 साल के बच्चे। मौलाना फोन इसलिए किया कि अजीब वाकया पेश आया। क्या हुआ? बताया मेरे को कि सूरत के फुला देहात में हमने दफन किया। वो वहां की रहने वाली थी, शादी 9 साल हुई थी, माँ बाप की तमन्ना थी तो वही दफन कर दिया। तो वही दिन या दूसरे दिन बच्चे और उसके अब्बू, 7 साल का बच्चा कब्रिस्तान में। दूर से क्या देखा कि उसकी कब्र सर की तरफ से धंस गई। कब्र धंसती नहीं पहले थी, अब तो समझते पार्टी खराब हो गए, पता नहीं क्या क्या बात कर लेते हैं। वो कब्र धंसी हुई है और 3 सांप अजीबो गरीब उसकी कब्र के ऊपर बैठे हुए। 22 दिन पहले मैंने फोन पे कहा तो क्या बोलता है भाई? मैं बोला जो है वो बोलता हूं, वजीफा बताओ, वजीफा, दूसरी बात मत करो। क्या पढ़े? रो रहे हैं घर में सब। मैंने कहा तू वजीफे की बात बाद में कर, तू मेरी बात सुन। वो उसकी कब्र के करीब कहीं गड़ा होगा, वहां से सांप निकलते होंगे, तेरी गलत फहमी है। मौलाना बस्ती वाले भी आए दूसरी मर्तबा, वो जब कोई आता है ना तो वो सांप उसके सर के पास चले जाते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं। जब कोई आता है ना तो लोग देखते हैं सांप को, सांप अंदर चले जाते हैं उसके सर के पास, इधर उधर नहीं जाते हैं। एक मर्तबा घड़ा बंद भी कर दिया, दोबारा वही घर में से बाहर निकले उसके सर के पास से। 7 साल के बच्चा देख के सहम गया, अभी तो मां का इंतकाल हुआ। वजीफा बताओ, वजीफा। मेरे बाजू में हाफिज साहब बैठे हुए, आवाज तो आ रहा है, बोल रही है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत है, कब्र में क्या होता है बता देंगे। वो गाड़ी में जो बैठा है ना, कार में, उसको पता चलता है कि एसी चल रहा है कि हीटर चल रहा है, बाहर वाले को पता नहीं चलता। ये अल्लाह की सुन्नत है।
अल्लाह की सुन्नत है कि आग जला देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नहीं जलाया, वो कुदरत है, कुदरत कभी कभार जाहिर कर। मैं समझ गया कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत जाहिर की और उम्मत को बता रहे हैं कि हमें बहुत कमजोर मत समझना और ये मत समझना कि हम इबादत कर रहे हैं तो हम अपनी खुशी से कर रहे हैं, तो मर्जी हो तो करेंगे, मर्जी ना हो तो नहीं करेंगे, मन में आया तो गुनाहों से बचेंगे नहीं बचेंगे। बहुत आखिरत पे एकदम नॉर्मल मत ले लेना, सीरियस जिंदगी है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी बख्शाए होने के बावजूद दीन की मेहनत करते करते और रात में लंबी लंबी नमाजें पढ़ते पढ़ते गुजार दी है। हत्ता ये तवर्रमत कदमा, कदमे मुबारक पर वरम आ जाता था। एक ताबी फरमाते 30 या 70 सहाबा से मुलाकात की, हर एक को अपने बारे में डरता हुआ पाया। और हमारे यहां जरा जो दीनदार लोग से जाके मिलो, आप दीन के जिस शोबे से भी जुड़े हुए हो जाके मिलो 50-60 से, हर एक को अपने बारे में मुतमईन पाएंगे। वो तो दूसरे लोग हैं, उनका मसला है, मैं तो मरते ही जन्नत में, मैं तो नेक हूं। और सहाबा डर रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को पूछते हैं कि हुज़ैफा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने आपको मुनाफिकीन की फहरिस्त आपको बताई, आपको पता है, और आप अल्लाह के नबी के राज़दार हैं, साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपके और अल्लाह के नबी के दरमियान का राज फाश नहीं करना चाहता, हुज़ैफा मैं सिर्फ ये चाहता हूं आप मुझे बता दीजिए, प्यारे नबी ने आपको जो मुनाफिकीन की फहरिस्त बताई है उसमें कहीं उमर का नाम तो नहीं है? मेरे बारे में तो नहीं बताया था कि उमर मुनाफिक है? ओहो अल्लाह, हुजूर के खुसार अशरा मुबशरा में जन्नती, हुजूर की जुबानी जन्नत की बशारत सुन चुके हैं। अल्लाह को जानते थे, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत का भी पता था, अल्लाह की पकड़ का भी पता था। बख्शने पे आए तो कैसे बख्श देता है अल्लाह को? एक मतलब एक बीवी ने खाने में नमक को ज्यादा कर दिया, एक शख्स से माफ कर दिया, बस ये अदा पसंद है, इस पर माफ कर दिया, मगफिरत कर दी पूरी इस पर। उसके ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा कि खाने के मामले में मेरी मगफिरत हो जाएगी, शायद उसने इसको कोई नेकी भी नहीं समझा हो, माफ कर दिया। वो कभी कैसा पकड़ लेते हैं। एक आदमी ने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाया, बेचारे कोई गलती हो गई होगी, इंतकाल का वक्त आया, उसने कुरान हाथ में उठाया और यूं कहा नऊजुबिल्लाह, इस किताब पे मेरा कोई फर्क नहीं, पकड़ लिया। जब दिल से इंसान अपने आप को समझ लेता है कि मैं कुछ हूं, मेरा भी मकाम है, बस ये चीज बहुत नाराज कर देती है अल्लाह ताला। अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाहुस समद। कुरान करीम में ये जो आयत है कि अल्लाह बेनियाज है, इस आयत ने हमारी रातों की नींदों को उड़ा रखा है। वो बेनियाज है, वो चाहे तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को ईमान न दे और हमेशा हमेशा जहन्नमी बना दे, और वो चाहे तो फिरौन की बीवी हजरत आसिया को ईमान दे दे और जन्नत में प्यारे नबी का उनसे निकाह करवा दे। कोई तो हुजूर को देखकर भी अबू जहल रह जाता है और कोई बिन देखे भी उवैस करनी बन जाता है। कई मरतबा प्यारे नबी को देखा, पास बैठे, मोहब्बत से नहीं देखा, वो अबू जहल रह गया, उवैस करनी आए, मुलाकात न कर पाए मां की खिदमत की वजह से, लेकिन तलब थी तो वो उवैस करनी बन गए। अल्लाह के यहाँ असर नसब नहीं चलता, रिश्तेदारी नहीं चलता। आप कौन है, आपके अब्बू कौन थे, वो कितने बड़े अल्लाह वाले थे, आपका बेटा कौन है, आप कौन से बुजुर्ग की औलाद में से है, ये तुम क्या करके आए ये बताओ। वो अपना करके गए, तुम क्या करके आए वो बताओ। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के चचा है अबू तालिब,
42 साल खिदमत कोई मामूली चीज है। 42 ईयर, वो भी किसकी कर रहे हैं? अल्लाह के नबी की कर रहे हैं। बस ईमान दिलाया, बहुत समझाया, उम्मीद थी कि आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लेंगे, लेकिन अबू जहल की बात में आ गए। कुछ लोग हैं उनको बात समझ में भी आती है, सोचते भी है कि अब मैं तौबा कर लूंगा, अल्लाह का आ जाऊंगा, अल्लाह का हो जाऊंगा, लेकिन फिर दोस्तों की बात समझ में आ जाती है, यार देखा जाएगा मरने के बाद, अभी 30 साल दोस्तों को राजी कर लो, फिर देखा जाएगा, अल्लाह को जो करना हो ना करे। दोस्तों की वजह से उसको आखिर समझ में नहीं आती। हालांकि जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह के भी बहुत दोस्त, लेकिन अल्लाह की तौफीक समझ में आ गया, चेंज कर लिया अपने आप को, फौरन दाढ़ी रख ली, इस्लामी लिबास पहन लिया, इज़ार टप्पों से ऊपर पहन ली, दुरूद शरीफ पढ़ने लगे, अल्लाह के दीन की मेहनत करने लगे, कभी यहां जा रहे कभी वहां जा रहे, यहां तक के शहीद हुए और उनकी कब्र से जन्नत की खुशबू आने लगी। इंतकाल के बाद लोगों को अच्छा अच्छा ख्वाब आया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के चचा है, 42 साल खिदमत की है, 42 ईयर, लेकिन आखिर वक्त में अबू जहल की बात समझ में आई। ये कहकर गए कि मैं तो मेरे बाप दादा के दीन पर, भतीजे के दीन पर नहीं। ओह, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आयत उतारी, बहुत गम लगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बहुत गम लगा, बहुत ज्यादा। खिदमत की थी, आपके बगैर खाने नहीं बैठते। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को शादी करनी थी पहली, तो मशवरा चचा से किया, निकाह भी चचा ने पढ़ाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वारिस साहब 42 साल आपको साथ दिया, साथ दिया वो तो ठीक है, दुनिया में बहुत नेमतें भी दी थी अल्लाह ने, उसकी बरकत से दुनिया बहुत बनाई अल्लाह ने। चौधरी थे, लीडर थे, ईमान नहीं तो फरमाया अब आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। हमारे यहाँ नहीं चलता कि आप नबी के चचा है कि कौन है, ये नहीं चलता। उनको अजाब होगा तो कहा जहन्नमियों में सबसे हल्का अजाब उनको अजाब होगा। 42 साल खिदमत की बनाया, वो उसका बदला अल्लाह ने दे दिया दुनिया को। लेकिन पासपोर्ट के बगैर तुम हजारों वीजा लगवा लो, दूसरे मुल्कों का आप सफर नहीं कर सकते। पासपोर्ट के बगैर जन्नत में नहीं कर सकते। ईमान के पासपोर्ट, ये अल्लाह ताला का लॉ है, कानून है। अजाब होगा तो कब होगा, कैसा होगा तो बहुत हल्का होगा। कैसा हल्का होगा, यूं फरमाया कि इनको, इनके पैर में जहन्नमियों के जूते पहनाए जाएंगे। और बहुत से लोग महंगे महंगे जूते पहनते हैं और वो लोगों को पता चले कि हम भी अच्छे जूते पहन रहे हैं, तब तो मसला है। हाँ, मेरी सेफ्टी है इसमें, जूते में थोड़ा पैर में अच्छा रहता है चलने में। मेरे शेख पहनते थे, मैंने सोचा मैं भी पहनूं, तवाज़ु आती, तो मसला नहीं है। लेकिन वो जूता अगर अकड़ दिला रहा है, ओ फिर वो बहुत खतरनाक है। 100 रुपये वाली घड़ी है, खूबसूरत लगती है और सोचता है लोग कहेंगे कितनी अच्छी है, तो हराम। 3.5 लाख वाली घड़ी है, बस नमाज का वक्त देखूंगा, जाइए। चीज महंगी है सस्ती है वो नहीं, किसके लिए, क्या सोच है, नीयत क्या है। फ्रेम भी खरीदता है तो कांच में देखता है लोग क्या कहेंगे, कैसी लगती है, लोगों के लिए पहनेगा हराम हो जाएगी। लोगों के लिए अमल करने से अल्लाह नाराज हो जाते हैं। तो पहनना है यार, मैं अल्लाह ताला ने मुझे पैसा दिया है, मैं अच्छे वाली फ्रेम पहनना चाहता हूं, मैं अपनी जात में खर्च करना चाहता हूं, अल्लाह ने मुझे दिया है ताकि मैं शुक्रगुजार बनूं। एक बुजुर्ग की बहुत गुर्बत में जिंदगी थी, बहुत हालात में, महीने में 3000 रुपए उनको मिलते थे, ऐसे हालात में जिंदगी थी। अभी मैं देखता हूं वो जमीन जायदाद, 4-5 कारें, उनके एक एक जूते महंगे, एक एक घड़ी महंगी। एक मरतबा मक्का में मेरी मुलाकात हुई, कहने लगे
बेटा मेरी बयान में चप्पल संभाल के रखना, ये सारे हाजियों की जो चप्पल है ना, ये जितनी कीमत की नहीं है उससे महंगी है। वो दौर भी देखा, वो अक्सर एक दुआ करते थे, अल्लाह आप तक पहुंचने का रास्ता शुक्र का भी है, सबर कर, मैं कमजोर हूं, मेरा इम्तिहान न दे, मुझे बहुत नवाज, मुझे बहुत दे, और मुझे तेरी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक दे, और शुक्र के वास्ते से मुझे दूसरा पहुंचा। अल्लाह तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत दिया, बहुत दिया, और शुक्र के रास्ते से अल्लाह तक जाए। एक आदमी ने मुझे कहा, अभी वही बुजुर्ग का बयान हुआ, उन्होंने कहा कि एसी में सफर करना चाहिए, ट्रेन में। अल्लाह ने माल दिया हो तो एसी में करना चाहिए। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आगे भी कुछ कहा होगा ना? बोले हाँ कहा था, ताकि नमाज पढ़ने में सहूलत हो, कुरान पढ़ने में सहूलत हो, जिक्र करने में सहूलत हो। तो उनको पूछना ना, मोबाइल चलाने के लिए एसी में सफर करना है, तुझे क्या बोलते? आगे की बात भी बताई थी तुझे नमाज में खलल ना आए उसमें। उसने कहा अच्छी बात बताइए, 10 घंटे का सफर है, ये तो 10 घंटे का, ये कयामत तक नहीं आएंगे, वो वसूल करो। अब अगर वो हमारा सफर देख ले तो, हमारे सूरत के गांव के एक साथी अभी कुछ दिन पहले, बहुत मुमकिन है 8 दिन हुए होंगे, मुंबई क्या कर रहा है, सुबह खरीदी के लिए गए थे कुछ, मुंबई क्या कर, मेरी बातचीत हुई, आइंदा कल उनके इलाके में बयान है, तो कहा मौलाना मैंने वो डिजिटल तस्बीह आती है ना, वो हाथ में भरा ली थी, और आपने कहा था अल्लाह अल्लाह पढ़ना, तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। कितना पढ़ा? बोले मुंबई गया आया 16 घंटे हुए, मैंने 39,000 मरतबा, 39,000 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ा। कुछ लोग ऐसे भी सफर करते हैं, कुछ हमारी तरह भी करते हैं कि 40 मरतबा भी अल्लाह को याद करने की तौफीक नहीं होती। मुकद्दर अपना अपना, वक्त उनका भी गुजरता है, वक्त हमारा भी गुजरता है। जो रोज 18,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, वक्त उनका भी गुजरता है, वक्त मेरा और आपका भी गुजरता है। नौसारी में 50-60 नौजवान तो मैं इसे देखता हूं, वो उनको देख के मेरा दिल भर आता है, और मेरा दिल कहता है साथी इनकी तरह तो अल्लाह से तार जोड़, किसी तार जोड़ते हैं मुराद में बैठ करके, सब किसी न किसी शेख से बैठे। हमारे यहाँ मस्जिद और जमात में बैठने वाले 12 आदमी है, तो 11 किसी अल्लाह वाले से बैठे, और वो एक की तश्कील करते, भाई तू भी बैठ हो जा, ताकि तू अपने दिल पर भी मेहनत करेगा, फिर तेरे फजाइल जब तू तारीफ करेगा उसमें जान पैदा होगी, जब तू मुलाकात में जाएगा उसमें जान पैदा होगी, तो आखिरी बात करेगा ना उसमें जान पैदा होगी, तो सारे हो जाते हैं। और कुछ जगहों पर जाकर देखता हूं तो 12 में से 10-10 नहीं हुए होते, फिर क्या होता है, तो उनके अपने मामला का ही मसला हो जाता है, दिल नहीं बन पाता। हमारे काबिल इंसान है हजरत मौलाना अहमद लाड साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैठ, उन्हीं के खलीफा है। हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामद बरकातहू, हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है। अभी कुछ वक्त पहले सहारनपुर के शेखुल हदीस हजरत मौलाना आकिब साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैठ हुए, हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामद बरकातहू, 1.5-2 साल पहले की बात। कहा कि हजरत पूरी जिंदगी अल्लाह वालों की खिदमत में, सोहबत में गुजारी, उनकी मातहती में, जी चाहता है आखिरी उम्र भी किसी से जुड़ के गुजरा, आप मुझे बैत कर दीजिए। हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हजरत मौलाना आकिब साहब सहारनपुर, उनसे बैत। अभी ऐसे लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, कोई बड़ा होगा तो छोटा समझेगा। अल्लाह ताला हमें भी अपनी मोहब्बत में कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। आप कहेंगे मौलाना कुछ अमल बताओ, एक अमल बता के जाता हूं, करोगे इंशाअल्लाह? नमाज तो पढ़ते हैं ना सब 5 वक्त की, सब पढ़ते हैं। नियत करो क्वालिटी वाली पढ़ेंगे। कैसी पढ़ेंगे? आपके अहमदाबाद के मंजूर भाई थे, इंतकाल, अल्लाह मग़फ़िरत करे।
जिंदगी में भर मेहनत की अल्लाह के दीन। आखिरी सफर था उनके शायद बैरून का, अकाबिरीन से मुलाकात के लिए गए, कुछ नसीहत करो, तो कहा मंजूर नमाज बना के आना। तो क्या पूरी जिंदगी लग गई नमाज बना के आना। ये जुमला बहुत लगा था उनके दिल। मेरे दादा ने कहा कि बेटा मैं उनको देखता था, वो मेरे बाजू में बैठते थे ना मदीना मुनव्वरा में, अजान होती थी, पूरी अजान ये रोते रहते, टप टप आंसू गिरते आंखों से। मंजूर नमाज बना के आना। हमको कपड़े अच्छे चाहिए, चाय अच्छी चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, चप्पल अच्छे चाहिए, सब चीज अच्छी चाहिए। थोड़ा सा सोच लो ना, नमाज भी अच्छी चाहिए। नमाज तो अच्छी चाहिए, क्वालिटी वाली चाहिए, एकदम अच्छी। अब क्या करें? नमाज पढ़ने से पहले देखो, ये बहुत अहम बात, ये बात समझ में आई तो आप यकीन मानो अल्लाह वाले हो जाओ। मुझे समझ में आई तो मैं, आपको समझ में आई तो आप। नमाज पढ़ने से पहले अपने आप से 10 सेकंड के लिए इंशाअल्लाह मैं ये नमाज अच्छी पढ़ूंगा। अपने आप से कहना, क्या कहना? इंशाअल्लाह अभी की नमाज में अच्छी पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक दे। नियत करके आप नमाज शुरू करो, पूरी नमाज आपको इसका कारण रहेगा कि नमाज अच्छी पढ़ती। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मुफ्ती साहब बड़ी किताबें पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा हमारे एक बुजुर्ग आए, उन्होंने ये बात बताई मुझे, बयान में बताई, तो मैंने अमल करना शुरू किया। मुझे बहुत फायदा हुआ। बहुत बड़े अल्लाह वाले कह रहे, मेरी नमाज में जान आई। अब नमाज जानदार तो जिंदगी बदलदार। फरमाया जिसका वुजू अच्छा उसकी नमाज अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, और जिसकी मौत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। जब नमाज क्वालिटी वाली होगी, जानदार होगी, भाई जानदार आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है, बेजान आदमी कुछ काम कर सकता है? नमाज ही बेजान है, उसकी क्या काम हो? नमाज जानदार, ये नमाज से अल्लाह वाले कैसे बनेंगे? आपको बेहयाई बुराई के कामों से रोक लेगी, तकवा मिल जाएगा, तकवे वाले अल्लाह वाले। अच्छा, अभी रजब का महीना चल रहा है, अब आखिरी बात कुछ करनी है तो जरा मौजू पर आऊं। रजब का महीना चल रहा है और मेराज हुई थी बिल्कुल हक बात, बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी, अल्लाह से मुलाकात, अजीब और गरीब सफर। कई अक़वाल है इस सिलसिले में कि कब हुई थी। कोई कहता है फला महीने में हुई थी, कोई मौलवी कहता है फला महीने में हुई थी, जिनकी सीरत पर नजर है वो बाज़े कहते हैं फला महीने में हुई थी। कुछ हजरात इस तरफ गए हैं कि रजब के महीने में हुई थी। इख्तिलाफी मसला है, हुई थी या पक्की बात, कब हुई थी इसका सही कोई तायुन नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कुरान करीम में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो जात जो ले चली रातों रात अपने बंदे को। अब्दी का लफ्ज है, अब्द कहते हैं गुलाम को, बंदे को। अल्लाह ताला को अब्दियत बहुत पसंद, हालांकि कितना ऊंचा मकाम है, अल्लाह के बाद आपका मकाम है। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सबसे बड़ा तो मैं ही हूं, मेरे मुकाबले का कोई नहीं। हाँ, मेरे बाद अगर किसी का मर्तबा है, मेरे बाद, तो वो अल्लाह के नबी का है, बहुत ऊंचा मर्तबा है, लेकिन मेरे मुकाबले में कोई। मैं अल्लाह हूं, बाकी सब मेरी मखलूक है, मैंने सबको बनाया है। मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। मखलूक हमेशा से नहीं है, वो बनी हुई है, हमेशा से नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मैं हमेशा से। सारे कामों को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला अल्लाह है, इज्जतों को देने वाला, जलील करने वाला अल्लाह है, खुशी को देने वाला, गम को देने वाला अल्लाह है। मेरा और आपका रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। अल्लाह को खुश करो, अल्लाह आपको खुश कर देगा।
अल्लाह को नाराज करोगे, जिंदगी तंग हो जाएगी। सब खुश रहना चाहते हैं, अल्लाह को नाराज करके। बच्चा बाप के घर में खुश रहना चाहता है, बाप को सता करके, ऐसा नहीं होता। तो अब्बा को खुश रख तो अब्बा के खजानों से फायदा उठा सकेगा। अल्लाह को राजी रख, अल्लाह की जमीन पर बड़ा है। तू उसका हो जा, उसकी मखलूक तेरी हो जाएगी, अदब करेगी सब। और अगर तू अल्लाह का नहीं होगा, बीवी बच्चे भी तेरे नहीं होंगे। मस्तूरात में सुन ले, न शौहर उनका होगा, न सास उनकी होगी, न बहू उनकी होगी, जिंदगी तल्ख हो जाएगी। तो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह भी उसका हो जाता है। फरमाया पाक है वो जात जो ले चली रातों रात अपने बंदे को, लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। कहां ले गए रातों रात? तो कहा मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। इस वाक़े को अल इसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल इसरा। और आपने जो आसमानों की सैर की उसको कहते हैं मेराज, ऊपर का रास्ता। अल इसरा वल मेराज। मैं आपको बहुत मुख्तसर वक्त में 6-7 मिनट में, उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं मुख्तसर आपको मेराज के सफर की दास्तान सुनाऊं 4 से 6 मिनट में। सुनेंगे इंशाअल्लाह? जरा ध्यान से सुनना, बात समझ में आएगी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे हैं। बैतुल्लाह शरीफ के करीब मकान, उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के हमरा तशरीफ लाए, दरवाजे से नहीं आए। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान की छत फटी। ये सब अल्लाह की कुदरत की बात है। छत फटी और ये हजरात अंदर तशरीफ लाए। बहुत प्यार से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और मेराज की सफर की खुशखबरी सुनाई। खुलासा यह है कि मेराज के सफर में चलना है, अल्लाह ताला आपको याद करवा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम खुश। आप यहां से उठे, बैतुल्लाह शरीफ, हतीमे काबा में आप तशरीफ ले गए, वहां आप दोबारा लेट गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा आपको बड़ी अदब से उठाया और मेराज के सफर की खुशखबरी सुनाई। वहां से बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमजम का कुआं है, आप वहां गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमजम के कुएं के करीब आपको लिटाया, आपके सीने मुबारक को चेक किया, अंदर से दिल को निकाला, दिल कल्बे अतहर को निकाला, और आप जन्नत से एक तश्त लाए थे जो सोने के पानी से बना हुआ था। जो सोने का बना हुआ था, सोने के पानी से नहीं, सोने का बना हुआ था। जमजम के पानी से उस तश्त में आपके कल्बे अतहर को धोया गया। इसीलिए फरमाया सबसे अफजल पानी जमजम का है। अगर इससे बेहतर कोई पानी होता तो उससे धोते। जमजम के पानी से आपके कल्बे अतहर को धोया गया। उसके बाद कल्बे अतहर को उसी जगह रखकर सीने मुबारक को बंद कर दिया गया। मेरा गालिब गुमान यह है, हार्ट की जो सर्जरी है इन हजरात ने इसी वाकये से निकाली है कि कैसे की जा सकती है। खैर अल्लाह बेहतर जानता है। अब यह वाकया पेश आ गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक सवारी लाए थे, बुराक। तकरीबन ये गधे और खच्चर के दरमियान की सवारी थी, बुराक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हो गए, बहुत तेज सवारी। एक रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आपके साथ हो गए। उसी सवारी पर सफर शुरू हुआ। सबसे पहला स्टॉप हुआ मदीना मुनव्वरा, मस्जिद हराम से शुरू हुआ, जमजम के कुएं के पास से मदीना मुनव्वरा। हजरत जिब्राइल अमीन ने फरमाया, प्यारे नबी जी, ये आपकी हिजरत की जगह है, आप 2 रकात नफल अदा कर लीजिए।
यहां से सफर शुरू हुआ, दूसरा स्टॉप हुआ आपका तूरे सीना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे नबी जी ये वो जगह है कि यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातचीत किया करते थे, बरकती जगह, यहां भी आप 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। यहां से सफर शुरू हुआ, तीसरा स्टॉप हुआ मदियन में। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे नबी जी ये शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है, यहां भी आप 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। यहां से सफर शुरू हुआ और चौथा स्टॉप हुआ बैतुल लहम पर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे नबी जी ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, बरकती जगह है, यहां भी 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। और पांचवा जो स्टॉप हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो हुआ डायरेक्ट बैतुल मुक़द्दस। सारे अंबिया मौजूद है और एक रिवायत के मुताबिक आसमान के सारे फरिश्ते भी मौजूद है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको आगे किया और अल्लाह ने दुनिया को बताया कि ये इमामुल अंबिया है। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, नफल नमाज की, आपका मकाम बताया, आपकी अजमत बताई कि सारे अंबिया इनके पीछे है। ए उम्मत मोहम्मद, तुम तो इनके उम्मती हो, क्या हो गया तुम्हें? तुम इनकी नकल उतारो, कामयाबियां तुम्हारे कदम छुएंगी और इनसे हटोगे, याद रखना आप हमको नहीं पा सकते। आखिरत नहीं बनेगी। एक ही रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने का, सिर्फ नाम से कहना कि हम आशिक रसूल है, इससे काम नहीं चलता। आप अमल करके बताओ, अमल करो, अमल। सारे सहाबा अमल वाले थे। खाजा साहब, पीराने पीर, बायज़ीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, फुज़ैल बिन इयाद, बिशर हाफी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार, ये सब अमल करने वाले थे और इनके मुरीदीन ये सारे अमल करते थे और अमल से साबित करते थे कि हम आशिक रसूल है। हमारा चेहरा देख लो, हमारा लिबास देख लो, हमारी इज़ात देख लो, हमारे मामलात देख लो, हमारे मुआशरत देख लो, उम्मत की फिक्र देख लो, हम कैसे लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं ये देख लो। हम किसी को बुरा नहीं कहते और किसी की बुराई बयान नहीं करते और बुरी बातें नहीं करते और किसी की गीबत नहीं करते। आशिक रसूल किसी की गीबत नहीं करता, बुराई नहीं, बुरी बातें नहीं, झूठ की बात करता है। इमामत फरमा दिया आपने, अब आसमानों का सफर शुरू हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुख्तसर बता रहा हूं, प्यारे नबी और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रात पर सवार हो गए, आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तेकबाल किया। दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तेकबाल किया। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। ये सारे हजरत ने आपका इस्तेकबाल किया और सातवें आसमान पर आपकी मुलाकात हुई सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सातों आसमान की सफर हो गई, अब ऊपर चल रहा है। अब आपका स्टॉप हुआ सिदरतुल मुंतहा पर। सिदरा कहते हैं बेड़ी को और मुंतहा कहते हैं एंड को, बॉर्डर को। क्या मतलब सिदरतुल मुंतहा का? कि सिदरतुल मुंतहा के नीचे दुनिया में जितने फरिश्ते हैं, फिर चाहे वो सातों आसमान पर हो, सिदरतुल मुंतहा के नीचे जितने फरिश्ते हैं वो बंदों के आमाल को लेकर जाते हैं सिदरतुल मुंतहा तक, इससे ऊपर नहीं जा सकते। और सिदरतुल मुंतहा के ऊपर जितने फरिश्ते हैं, अर्श के फरिश्ते, ये फरिश्ते, जितने फरिश्ते, वो अल्लाह के हुक्म को लेकर आते हैं सिदरतुल मुंतहा तक। ऊपर के फरिश्तों की भी बॉर्डर वो नीचे नहीं आ सकते, नीचे के फरिश्तों की बॉर्डर वो ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मना किया कि इसके ऊपर मुझे इजाजत नहीं, आप चले जाए।
अब अल्लाह ही बेहतर जानता है अल्लाह ताला कैसे ले गए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को। फिर वहां से आपका स्टॉप हुआ सरीफुल अकलाम पर, अकलाम में कुदरत के चलने की जगह जहां तकदीर वगैरह लिखी जाती है वहां पर। और वहां से जो सफर शुरू हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा, आप पहुंचे अर्शे मुअल्ला पर, अल्लाह के अर्श। जैसे ही आपका कदम पड़ा अर्श पर, तो अल्लाह ने नूरानी हिजाबात के सारे पर्दे हटा दिए और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह का दीदार किया। आप अंदाजा लगाए वो क्या कैफियत होगी, वो क्या मंजर होगा। जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था, उंगलियां काटी थी, या प्यारे नबी अल्लाह का दीदार कर। इंशाअल्लाह मैं और आप भी जन्नत में करेंगे। दुनिया में बदनजरी करते करते करेंगे, मोबाइल में गलत देखते देखते करेंगे, सड़कों पर बदनजरी करते करते करेंगे, न्यूज में गलत देखते देखते करेंगे। कि मैं न्यूज देखता हूं, उसको लड़कियों को देखते हैं, वो क्या मस्तूरात कहते हैं, हम तो सीरियल देखते हैं, वो मर्द आते हैं, वो क्या, वो सब बदनजरी है। शैतान नूरानी हिजाबात में आता है। क्यों न्यूज देखता है? तेरे घर के टेंशन कम है, तेरे मुंबई का और दिल्ली का टेंशन लेते, घर के अभी टेंशन हल नहीं हो रहे, वो दुनिया भर का ले रहा है। वहां क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, वहां क्या हुआ। 100 साल पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कहां क्या हुआ। वो इंतकाल की खबर भी आती थी ना, तो 1 महीने बाद खत मिलता था, फुला का इंतकाल हो गया, बेचारे को रोना ही नहीं आता था, वो तो दफन हो गया 1 महीने पहले। और यह अभी अफसोस कर रहा है, दुनिया भर का टेंशन ले रहा है और कहता है नींद नहीं आती, बेचैनी लगती है। कहां से आएगी? वो कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, क्या करते हैं? सच तलाश करते हैं। वो मेरा भाई कुरान सारा सच्चाई है, वो पढ़, कुरान सारा सच्चा है। अल्लाह ताला हमें सही समझ। अजीब है हमारा हाल। सही मानों में बहुत गौर करके देखे, मैं अपने आप पर देखता हूं तो ना दुनिया बन रही है ना आखिरत बन रही, न इधर के न उधर, बीच में है। कुछ लोग हमसे बेहतर है, कुछ दुनिया कमा रहे, कुछ लोग आखिरत कमा रहे। हम कुछ ये क्रिकेटर लोग कम से कम इनकी दुनिया तो बन रही है, और हम इनके दीवाने, ना हमारी दुनिया बन रही है ना आखिरत बन रही है। उनका बिजनेस है भाई। वो कहते फुला इतने में बिका, तुझे क्या हुआ? वो अजीब बोले, मैं जिसको चाहता हूं ना बहुत महंगा बिका। वो भाई पहले जमाने में जितना अच्छा गुलाब होता था ना, इतना ऊंचा कीमत में बिकता था। इंसान बिकता है कोई नहीं? इंसान की कोई कीमत चुका सकता है? पूछ बड़ी उम्र वालों को, 50 साल पहले वालों को, उनको भी बहुत शौक था क्रिकेट का। कितने जो क्रिकेटर थे वो मर गए, कुछ नहीं मिला उनको। कितने कमर में चले गए। जिस टीम का सपोर्ट करते थे वो 2-2, 3-3 कप जीती, और इनके घर में चाय का कप भी नहीं आया। हमसे तो मदरसे के बच्चे होशियार। एक जगह जमात आई थी मदरसे के बच्चों की, कड़ी खिचड़ी बनाई घर वालों ने। बच्चे थोड़े नाराज भी हुए कि यार तो मदरसे में खाते वही खिला रहे, लेकिन खुश। चलो, उसने अजीब बात की, घर से उसको पापड़ दिए तो गलती से उसने फ्रीज के ऊपर रख दिए। आप समझ रहे? दस्तरखान पर नहीं है पापड़, फ्रीज के ऊपर। वो भूल गया, पानी मिला रहा है। बच्चों ने कहा पापड़ का क्या करें? एक बच्चे ने कहा रुको अभी काम करते हैं। जब मेजबान आए तो कहा कि अभी मदरसे में सांप निकला था, है कितना लंबा था पता है? यहां से लेके वो पापड़ तक। उसने भाई पापड़ तो भूल गया। अरे वो पापड़ जाने तो बोले नहीं, वो तो आपके लिए लाए। कुछ तो काम निकाला उसने। अल्लाह ताला हमको हंसता रखे, खुशहाल रखे। अब हमारे
नबी अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो रही है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। अजीब व गरीब कुछ दास्तान है। ये अत्तहियात वही किए। अल्लाह ने पूछा था प्यारे नबी क्या तोहफे लेकर आए? अल्लाह आपको भी कोई तोहफे की जरूरत है? तोहफे की जरूरत तो नहीं, हबीब और महबूब के दरमियान की बात कुछ और हुआ करती है। उस वक्त कहा था कि मैं ये लेकर आया तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, मेरी तमाम कौली इबादतें, तमाम फेली इबादतें, तमाम माली इबादतें सब आपके लिए, मैं आपके लिए करता हूं, किसी और के लिए कोई काम नहीं करता। तौहीद लेके आया, इलाहियत लेके आया। अल्लाह ने भी तीन चीजें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, प्यारे नबी जी आप पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो, व रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमतें हो, व बरकातहू अल्लाह की तरफ से बरकतें हो। उस वक्त वो हमें नहीं बोल रहे कि सलामती सिर्फ मुझ पर नहीं, अस्सलामु अलैना, सलामती हम पर हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, जुमला समझना, और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। ए इंसान तू खाली नेक बन जा, पूरी दुनिया में जो भी नमाज पढ़ेगा अत्तहियात पढ़ेगा, और अत्तहियात पढ़ेगा उसमें ये जुमला पढ़ेगा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। पूरी दुनिया के नमाजियों की तू बैठे बैठे दुआ लेते जाए। अभी हमने ईशा में दुआ दी सब नेक लोगों, तो वो खुशहाल नहीं रहेंगे तो कौन खुशहाल रहेगा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमें तो पता ही नहीं है सुभानक अल्लाहुम्मा, सना का क्या तर्जुमा। कितने लोग नमाज में कहते हैं सना सुभानक अल्लाहुम्मा, ओ भाई सना बोल दिया तो नमाज का मसला हो जाएगा। सना उर्दू का लफ्ज है, और उर्दू का लफ्ज नमाज में बोलने से नमाज टूट जाती है। तो सना तो उसका नाम है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, दुआ का नाम क्या? तो सना। अब हमको पढ़ाए सना सुभानक अल्लाहुम्मा, तो नमाज चालू कर अल्लाहु अकबर, सना हो गई ना बोलता हमारे हंसते अच्छा है यार। चलो अल्लाह ताला खुश रखे, आपको हंसता रखे। एक आदमी दुआ करता था अल्लाह मुझे मदीना मुनव्वरा की मौत दे। एक बुजुर्ग सफर में साथ में थे, कोई अल्लाह वाले हो ना उम्रे के सफर में, फिर मजा आती। हजरत ने कहा कि यार बहुत तलब वाला आदमी है, नौजवान है, तड़प रहा है। हजरत ने कहा आदमी। थोड़े दिन बाद हजरत को पता चला कि बीमार हो गया। हजरत मुलाकात के लिए गए और निकलते निकलते दोस्ती थी, तो कहा बेटा अब तू गया। बोला क्या? बोले दुआ करता था ना मदीना मुनव्वरा की मौत कबूल हो गई। तो बहुत रोया, बोला अल्लाह इस साल नहीं कभी और, अभी नहीं बोले, अभी तो जाने का होगा। ये हाल है हमारा, जिंदगी से प्यार है और होगा ही जिंदगी से प्यार। जिंदगी से प्यार तो होगा ना। मौत से कौन प्यार करे? जिसने तैयारी की आखिरत की, तैयारी में वो क्या प्यार करेगा मौत से? आपको सुना है तो दो आदमी दुबई जा रहे हैं, खुशहाल है, एक परेशान है। परेशान से पूछा क्यों परेशान है? अब्बा का ऑपरेशन है 50,000 का, और वहां नौकरी के लिए जा रहा हूं, कोई इंतजाम भी नहीं है। एमिरेट्स में जा रहे हैं, एमिरेट्स को क्या करेंगे? कर्जा लेके जा रहा हूं एमिरेट्स में, क्या पता कर्जा अदा होगा कि नहीं, इसलिए परेशान। दूसरे को पूछा आप बड़े खुश हैं, बोले अपनी 3 फैक्ट्री है ना दुबई में, हिसाब देने जा रहा हूं। फिर एक दिन बुर्ज खलीफा में और एक दिन दुबई में, वहां बुर्ज अल अरब में 2 दिन घूम के हिसाब लेके बोर्ड से पैसे लेके आ जाऊंगा, मर्सिडीज लेने आएगी सीधा घर। इसका दुबई में 3 मॉल है, इसके लिए खुश है, इसका कुछ है वहां। और दूसरा आदमी इसका कुछ है नहीं, इसलिए बेचैन हुआ है। यही हाल है, जिसकी आखिरत बनी हुई है वो खुश है कि जब वक्त आए ठीक है अल्लाह तैयार है, आपसे मिलना चाहते हैं। अब जिसके वहां तैयारी कुछ नहीं, कुरान में है ना खुलासा है कि तुम देखो तो तुमने आने वाले कल के लिए क्या किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें समझा दे, हमें नेक बना दे, हमें दीनदार बना दे। वहां से अल्लाह के नबी जो तोहफा लेकर आए वो नमाज का, मेरा से जो तोहफा लेकर आए वो
तो वो नमाज है हमारे पास। जब लेकर आए तो सहाबा खुशियां मनाने लगे, हमें तो नमाज मिल गई, अल्लाह से लेने का जरिया मिल गया। तो नियत करो इंशाअल्लाह क्वालिटी वाली नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहली नियत। दूसरी नियत, जब भी मस्जिद में आएंगे 2 या 3 मिनट अल्लाह से भीख जरूर मांग के जाए। 2 या 3 मिनट आप सिर्फ इसकी आदत बनाना। आप दुआ दोगे मेरे को, पूरी जिंदगी याद रखोगे, सही में कह रहा हूं। सिर्फ इसकी खाली हाथ मत जाओ, बस यहां से। खाने का वक्त है खा लेते हैं, सोने का वक्त है सो जाते हैं ना वक्त पर। दुआ का वक्त तय नहीं है, इसलिए शैतान कहता है बाद में बाद में बाद में। आज की मजलिस में तय कर लो, नमाज में आऊंगा ना पहले या बाद में कभी भी 3 मिनट भीख जरूर मांग लेना। तो 3 मिनट में पौने 3 मिनट दुनिया में मांग लेना, 60 साल की जिंदगी का आखिरत भी मांगना यार। 1 मिनट दुनिया, 2 मिनट आखिरत। आखिरत बनेगी ना दुनिया ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैंने कहा ना भैंस खरीदते दूध के लिए, गोबर तो फ्री में। तो मांग के जाओगे 2-3 मिनट की दुआ, और अल्लाह ताला किसी को हिम्मत दे, ताकत दे, हो सके तो रोजाना 3000 मरतबा अल्लाह 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 अल्लाह। मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है, मेरे सारे गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए खुदा का नाम काफी है। फरमाया कि जज से दोस्ती कर लो, फैसला हमारे हक में ही होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक तो इसमें आज़म है लफ्ज़ अल्लाह। बहुत पढ़ते लोग अल्लाह 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 वालों को तो मैंने देखा इसके दीवार है, क्या बताऊं आपको। मैं हमारी दुकान पर बैठने वाला आदमी कुछ पढ़ रहा था, मैंने उसको पूछा क्या पढ़ते हैं? अल्लाह अल्लाह पढ़ता हूं। कितनी मरतबा? 5000 मरतबा। मैं थोड़ा हिल गया। देहाती आदमी, सीधा साधा आदमी, कम तनख्वाह में जिंदगी गुजारने वाला, अल्लाह अल्लाह 5000 पढ़ता है। जाते हुए तेरे से बहुत अच्छा है। पूछा 5000 किसने बताया? बोले आपके दादा भी 5000 पढ़ते। मैंने कहा हाँ इसका सेठ पढ़ता है इसलिए ये भी पढ़ता है। और हम मोबाइल में होते हैं, हमारा आदमी भी मोबाइल में। घर में हम मोबाइल में, तो हमारी बीवी सीरियल में, बच्चे कार्टून में। किसके पास वक्त है कुरान खोले? तो घर में भी जाके मोबाइल में कुरान पढ़ता है। तो कहा हमारे बच्चे कुरान खोलेंगे? तो कुरान घर में रखा हुआ है, कुरान को देखना भी सवाब है। मोबाइल में पढ़ो, मना नहीं है, लेकिन मस्जिद में बैठ के मोबाइल में पढ़ना जायज है, बिल्कुल जायज है। आप पढ़ सकते हैं, मना नहीं है। न पढ़ने से बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ा कुरान शरीफ को सीने से लगाओ, देखो उसको हाथ में पकड़ो। इतनी दुरानी किताब, मुबारक किताब, प्यारी किताब, बड़ी अजमत दो इसको। मेवात में एक साथी है, अभी भी 70,000 पढ़ते, 70,000, 70,000। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब भी नागपुर के एक साथी भी जब मुझे कहने लगे मौलाना आपको क्या पता, वो जब रुक जाते हैं तो उनके दिल से आवाज आती है अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सालिस, दिल्ली में एक जगह है, वहां जाकर 70,000 मरतबा, 70,000 मरतबा पढ़ते थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तब जाके मौलाना इलियास साहब ने कहा कि ए इनाम, अब मैं तुझे इस काबिल समझता हूं कि तू कुछ काम कर सकेगा। 70,000 ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया, ये सब अंदर से बहुत मजबूत है। इसलिए नियत करो कि अल्लाह ताला तौफीक दे, हम तेजी से पढ़ना है अल्लाह अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह 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 अल्लाह। दिन अच्छा गुजरेगा, वक्त अच्छा गुजरेगा, अल्लाह की मोहब्बत आएगी। और देखो अभी शब बारात आने वाली है, 15वीं शाबान आने वाली है, और 8 किस्म के लोग ऐसे जिनकी शब बारात में मगफिरत नहीं होती। नंबर 1 शिर्क करने वाला, शिर्क कभी नहीं करना। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए शिर्क से। शौहर सब कुछ माफ कर देगा, बीवी किसी और को देखेगी ना ये शौहर माफ करेगा नहीं। बीवी भी सब माफ कर देगी शौहर की गलतियां, लेकिन पता चले शौहर किसी और से दिल लगा रहा है तो बीवी कभी भी माफ करेगी नहीं। अल्लाह भी वही फरमा रहा है, तो मेरे अलावा क्यों किसी और से जो तूने हाजत रवा मुश्किल कुशा समझा, और मेरे अलावा जो तूने किसी को माबूद समझा, तो याद रखना सब माफ करूंगा, ये मेरा अटल फैसला है, ये माफ नहीं करूंगा। वो बंदा परेशानी रहता है। इसलिए शिर्क से बचना,
हाजत कुशा कौन? तो कहा अल्लाह। मुश्किल कुशा कौन? तो कहा अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? तो कहा अल्लाह। कामों को बनाने वाला कौन? तो कहा अल्लाह। और अल्लाह इकबाल फरमाते हैं, औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से? वो कौन सा काम है जो अल्लाह करने में किसी और का मोहताज है कि मैं मोहताज हूं, मेरे बंदे रुक जा, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं कमजोर हूं, कोई और कहेगा तब करूंगा। हो मेरे अजीज, सारी दुनिया के लोग मिलकर, इंसान मिलकर, डॉक्टर मिलकर, इंजीनियर मिलकर, अल्लाह वाले मिलकर एक मच्छर नहीं बना सकते। और माँ के पेट में कई अंधेरी कोठरियों में अल्लाह ताला हमारी फिंगर प्रिंट भी अलग अलग बनाता है और अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। वो बड़ी ताकत वाला है, वो आसमानों को बनाने वाला है, वो हमारे काम नहीं बना सकता, वो हमारी बिगड़ी नहीं बना सकता, वो हमें खुशियां नहीं दे सकता, अभी हमारी एक वक्त की चाय आगे पीछे नहीं करता, गैरों को खिलाता है। क्या अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनेगा? जरूर सुनेंगे, लेकिन अल्लाह को कहकर तो देखे। हाँ, अगर अल्लाह के अलावा किसी और तरफ नजर गई अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। तो शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करते, कीना और बुग़्ज़ रखने वाले को अल्लाह शब बरात में माफ नहीं करते, शराब के आदी को अल्लाह शब बरात में माफ नहीं करते, जो इज़ार तख्तों से नीचे रखे अल्लाह उससे इतने नाराज होते हैं कि शब बरात में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। नाहक कत्ल करने वाला उसको भी शब बरात में अल्लाह ताला माफ नहीं करते। रिश्तेदारी के ताल्लुक को दुनिया की वजह से तोड़ने वाला अल्लाह उसको भी शब बरात में माफ नहीं करते। वालिदैन का नाफरमान या दोनों में से एक का नाफरमान अल्लाह उसको भी शब बरात में माफ नहीं करते। और जो मर्द जिना का आदी हो या जो औरत जिना की आदी हो अल्लाह इनको भी शब बरात में माफ नहीं करते। इसलिए अगर वक्त है इनमें से कोई अगर कोई बीमारी में मुब्तला हो, सच्ची तौबा कर ले। अगर सच्ची तौबा कर लेगा अल्लाह माफ कर देंगे। शब बरात, शब कहते हैं रात को, बरात कहते हैं बरी रहना, बरी होना। ऐसी रात, इसमें अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसको गुनाहों से बरी कर देते हैं। बोला ना इसमें कोई खास अमल है इस रात में? फरमाया ना, खास अमल कोई नहीं है कि आप ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, इतनी रकात पढ़ो, ना, ये लोगों की तरफ से बनावट है। खास अमल कोई नहीं है। हाँ, ये रात साल में एक दफा आती है, बड़ी मुबारक रात है। अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे, आप अपने घर में इस रात को जाकर गुजार ले। अगर कोई सो जाए इसको बुरा भला न कहे। हाँ, क्या करें? मगरिब की नमाज से 10-1 मिनट पहले आने, एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, दुआ कर ले, अल्लाह मेरा पिछला साल बहुत गुनाहों में गुजारा, मुझे माफ कर दे। और मगरिब की नमाज ध्यान से पढ़े, अव्वाबीन पढ़े, खुद यासीन शरीफ पढ़े। ईशा की नमाज के बाद कोई मजलिस हो, बात सुन ले, सलातुल तस्बीह पढ़ ले, 1000 दफा दुरूद शरीफ, 1000 दफा अल्लाह अल्लाह, 1000 दफा इस्तिग़फार कर ले और तहज्जुद की 4 रकात पढ़ ले, 2-3 पारे पढ़ ले। अल्लाह आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहता हूँ, जिंदगी के कई रमजान गफलत में गुनाहों में गुजर गए, मेरा अल्लाह आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहता हूँ, आप मेरे हाल पर रहम फरमाइए। अल्लाह से दुआ मांगे, दुआ मांगेंगे रमजान अच्छा गुजरेगा। अभी हमारे यहाँ एक शख्स उम्रा करके आए, बहुत शानदार उम्रा किया, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरा वक्त अक्सर वक्त हरम में गुजारा। इनके साथ जो गए थे उनकी जिंदगियां भी अल्लाह ने उनकी चेंज की। मैं उनसे मुलाकात के लिए गया, मैंने कहा भाई आपका उम्रा बहुत अच्छा रहा। कहने लगे बेटा 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 क्या बताऊं, 4 महीने पहले उम्रे की तारीख आई थी, 4 महीने से दुआ करता था अल्लाह मेरी सफर में एक भी नमाज न छूटे, मेरा ज्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजरे, मैं ज्यादा तवाफ करना चाहता हूँ, ज्यादा कुरान पढ़ना चाहता, मैं बाजार के चक्कर नहीं लगाना चाहता, मैं अपनी आखिरत बनाने के लिए जा रहा हूँ उम्रे में। बेटा 4 महीने से दुआ करता था, जैसी दुआ करता था वो सब उम्रे में मेरे साथ हुआ। मैंने कहा यार तो हम रमजान के 2 दिन पहले भी दुआ नहीं करते, क्या तेरे आशिकों जैसा रमजान गुजारना था? अभी से दुआ करें, अल्लाह में अच्छा रोजा, अच्छी तरावी, ज्यादा कुरान पढ़ना चाहता हूँ, आपको राजी करना चाहता हूँ, आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहता हूँ। अभी से तड़पेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। और 15वीं शाबान का रोजा फरमाया कि अगर कोई रखेगा तो उसको सवाब होगा, और अगर कोई न रखे तो उसको गुनाह होगा नहीं। हाँ, रख ले तो अच्छा है, साल में एक मौका आता है। वैसे 13, 14, 15 के रोजे रखने ही चाहिए, अय्याम 20 के रोजे रखना तो सुन्नत है, 13, 14, 15 के रोजे। तो अगर कोई रखे तो भाई उसको सवाब मिलेगा, न रखे तो उसको कोई बुरा होगा नहीं। लेकिन हमने देखा बहुत से लोग कहते हैं 15वीं शाबान का रोजा रखा ना, शैतान कहता था रमजान के रोजे कैसे रखेगा, वो एक रोजा रख लिया तो ऐसी हिम्मत आ गई कि रमजान के रोजे भी आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने आशिकों जैसा रमजान गुजारने की, मरने से पहले सच्ची तौबा करने की और आखिरत को सामने रख करके जिंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अब इंशाअल्लाह इस साल की आखिरी मजलिस इंशाअल्लाह हम लोग रमजान के 2 या 3 दिन पहले करेंगे। इंशाअल्लाह रमजान के 2 या 3 दिन पहले, उस वक्त कुछ तफसीली बात करेंगे कि रमजान कैसे गुजारे,
24 घंटे रमजान में कैसे गुजारने चाहिए, क्या करना चाहिए, अल्लाह के आशिक लोग कैसे रमजान गुजारते थे, इस सिलसिले में कुछ अहम बातें इंशाअल्लाह वो रमजान के 1-2 दिन पहले उम्मीद है कि शायद 21 मार्च के करीब करेंगे। उसी वक्त बैत की मजलिस भी होगी, अगर कोई बैत होना चाहे तो उस मजलिस में बैत भी हो सकता है। अल्लाह करे यहाँ वाले खुशखबरी सुनाए कि मौलाना हमने पाबंदी से रोजाना 3-3 हजार मतलब अल्लाह अल्लाह पढ़ा है, ऐसी कोई खुशखबरी सुनाए ना, अल्लाह ताला अमल की तुमको उसके लिए भी दुआ करना। बेचारी वो बच्ची, उसकी कब्र में जो 3 सांप निकले, फिर मैंने उनको पूछा कि उसकी कब्र में जो सांप निकले, मेरा दोस्त था, उसका नाम तो किसी को बता नहीं सकता, तो किसी के ऐप तो हम खोल नहीं सकते, तो मैंने उसको दिलासा दिलाया, खुलासा सिर्फ जानना चाहता हूँ कि वो नमाज नहीं पढ़ती थी, बोले नमाज तो पढ़ती थी, पर्दा नहीं करती थी, पर्दा भी करती थी, फिर क्या करती थी, मौलाना बदनजरी और ज़िना, इसको हल्का सा, और ये दोनों तो इससे खतरनाक गुनाह है। कितने ऐसे वाकयात है, बदनजरी पर अल्लाह ने ईमान नहीं ले दिया, तौबा की तौफीक की चीज, और ज़िना तो फिर शब बारात की माफ नहीं करते, और इंसान उसको नॉर्मल समझता। अल्लाह ताला हमें सही समझ। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ध्यान से पढ़, ध्यान से, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ते रहे। कोई एक साथी अंदर बाहर की लाइटें बंद कर दे, थोड़ी सी हिम्मत करके अंदर बाहर की सारी लाइटें बंद कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपना दर्द बताओ अल्लाह को, अपनी तलब बताओ अल्लाह को। अल्लाह ने हमें सही मानों में कोई बात तो न लगी, बस आपका जिक्र दिल में लग जाए, यही आप पसंद कर ले, दिल बदल जाए, हम ही आपके दीवाने हो जाए। मुसलमान होने परेशान, जिसके पास अल्लाह हो वो भी परेशान होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, आप तलब बता रहे हैं, अल्लाह भी खुश हो रहे होंगे। ये एक मश्क है, मश्क। आंखों को बंद ही रखें, बहुत आंखें खुली रखने का मजा चखा, थोड़ा बंद रखने का भी मजा चखा। मस्तूरात आहिस्ता पढ़े, मर्द हजरात अपनी तलब अल्लाह को बताए। मेरा पूरा बदन अल्लाह अल्लाह कह रहा है, सिर्फ जुबान में बदन का एक एक हिस्सा अल्लाह अल्लाह कह रहा है। आजू बाजू वाले को न देखे, कोई हमारी कब्र में आने वाला नहीं, कब्र में कोई हमें काम आने वाला नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, पूरा बदन कह रहा है अल्लाह अल्लाह। अपनी तरफ पता हो अल्लाह को, अल्लाह आपको लेने के लिए आए हैं। किसी को रोना है तो रोए अल्लाह अल्लाह पढ़ते पढ़ते। अल्लाह आपकी मोहब्बत कब मिलेगी, आपका ताल्लुक कब
दिल से अल्लाह को याद करें, इसको मुराद पाके। दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर वाकईतन एहसास हुआ हो कि जिंदगी बहुत गुनाहों में गुजारी है, और अगर कुछ किया है तो कुछ समझ भी बैठे अपने आप को, तो सच्चे दिल से माफी मांगो। वो पेस्ट्री हम नहीं खाते 1000 में से एक जिसमें जहर हो, हर गुनाह में जहर भरा हुआ है, बिल्ला करना। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा जाए मौला दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। हमारे नवसारी में जो हमारी जमात का कब्रिस्तान है, कल रात 1 बजे मैं उस कब्रिस्तान के पास से गुजरा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाके। मैंने सोचा कितने रिश्तेदार सोए हुए हैं, दादी सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। हम जीते तो ऐसे जैसे मरना ही था, मरे से जाते जैसे कभी जिए ही ना हो। सहाबा ने किया करके रोते थे, हम गुनाह करके भी नहीं रोते, रोते तो वो जो अपने आप को गुनहगार समझे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनल ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम का अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार, बहुत बड़े गुनहगार। कुछ लोग होते हैं जो छोटे मोटे गुनाह कर रहे हैं, तो हमारे पास तो गुनाहों का ढेर है, गुनाहों का बोझ है। वो कौन सा गुनाह है जो हमने नहीं किया? बस वही गुनाह जिसकी हमें हिम्मत न हुई, ताकत न हुई, वरना शायद वो भी कर गुजर। ऐसे निकम्मे हम माफ कर, माफ कर, माफ करिए। सर के बाल से पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे। उस लड़की को अजाब हो रहा था बदनजरी वगैरह की वजह से, हमने भी बहुत बदनजरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कब्र किसने, कब्र जन्नत का बाग है या जहन्नम का घड़ा, पता नहीं चलता है। कभी कभार आप अपनी कुदरत जाहिर करते हैं कि मुझे बहुत कमजोर मत समझना। एग्जाम में सर सही लिखने वाले को पास करता है, गलत लिखने वाले को फेल करता है। मैं सर का नाम हूं, बहुत हल्की मत लेना आखिरत को। अल्लाह माफ कर दीजिए। अल्लाह, नौजवान लोग बहुत आ जाए, दूर दराज से चल के मस्तूरात अपनी इस्लाह के लिए, हम दूसरों के लिए नहीं आए, किसी के देखने के लिए। अल्लाह, जिंदगी के कई रमजान बहुत इरादा किया था, जोश बताया था, जज्बा बताया था, दूसरे दिन शैतान ने नफरत में डाल दिया और कहा तेरा जोश कहां चला गया। अल्लाह जी, इस साल भी कुछ इरादे हैं रमजान इसको गुजारे के, वैसा गुजारे, कहीं ऐसा ना हो फिर शैतान हरा दे। आपके आशिकों के साथ रमजान गुजारना चाहते। अल्लाह अल्लाह, ढोलका वालों को अपना बना ले, अपना बना ले, अपनी मोहब्बत देने के फैसले कर दे। एक मोहब्बत की नजर से देख ले अल्लाह, एक नजर रब, एक नजर स्वाद, एक नजर अल्लाह, देख लीजिए हम कैसे गुनहगार हैं। बहुत तलाश किया है आपको, लेकिन आज आपके सामने आ गए।
हाथों को कटोरा बनाकर आपके हुजूर पेश कर दिया। अल्लाह ये ढोलका का मजमा आज आपसे कुछ कहना चाहता है, सुन लीजिए इन्हीं की जुबानी ये क्या कह रहे हैं। खोल के बातें कर अल्लाह। अल्लाह की रमजान में बहुत से लोग उम्र में, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना दे। अल्लाह जी हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्यारे नबी का सलाम आता है। शायद हमारा आवाज नामा पेश होता होगा तो बहुत नाराज हो जाते हो कि ये तन्हाई में मोबाइल से गलत इस्तेमाल करता है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। प्यारे मेरे सलाम के सत्ते दुपहर माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे, अपना ताल्लुक दे दे, आपके रास्ते में वक्त लगाने की तौफीक दे दे, कष्टों में जाने की, मुलाकातों में जाने की तौफीक दे दे। प्यारे अल्लाह हमें भी अल्लाह वालों की मोहब्बत, आपके आशिकों की मोहब्बत, खाजा साहब की मोहब्बत, पीराने पीर की मोहब्बत अल्लाह हमारे भी सीनों में भर दे और हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। उनकी तरह हमें भी आपसे ही मांगने वाला बना दे, आपसे लेने वाला बना दे। ये अल्लाह वो तहज्जुद दुलार पे हमें तहज्जुद दुलार बना दे। उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, हमारे नौजवानों के चेहरे पे दाढ़ी आ जाए। अल्लाह ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो अपने फजल से माफ फरमा। आगे के भी सारे सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर खैर आफियत से पहुंचा कर इंतहाबी मजलिस से करवा दे। अल्लाह इस मजलिस के लिए जिन हजरात ने मेहनतें की हो, कोशिशें की हो, उनमें से एक एक का नाम आप जानते हैं। अल्लाह सबसे पहले उनको अपना वली बना और उनकी नस्लों में औलिया अल्लाह पैदा फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम